हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ कॉलोनियलिज्म एंड द ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर के हम जो बैक एक्सरसाइज है दैट इज़ क्वेश्चन आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम, वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट you to please subscribe my channel and for the latest update don't forget to press the bell icon ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है ऑन द टाइम आपको मिल सके। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। अगर मैं आपको कॉलोनियलिज्म की जो डेफिनेशन क्या होती है, इट मीन्स क्या होता है कि किसी एरिया में या तो फुली या तो पार्शली क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है। पॉलिटिकली हमने क्या करना, कंट्रोल करना। आपको पता ही है जो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया में, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए कि कैसे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ वो क्या करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। आफ्टर दैट उन्होंने हमारे पॉलिटिकल मैटर में क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। कॉलोनियलिज्म का मतलब यही होता है कि किसी के द्वारा, किसी दूसरी पार्टी के द्वारा क्या करना है, फुली या पार्शियली क्या करना है, कंट्रोल करना। ठीक है। और उसकी इकोनॉमी को क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना। ठीक है। ट्राइबल पता ही है, जो ट्राइबल पर्सन्स है जो जंगलों वगैरह में रहते हैं उनके बारे में है। इस चैप्टर में हम इसका डिटेल में नहीं करेंगे, हम ब्रीफ समरी करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। अगर मैं ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टिल नाउ ही है। अगर हम 1991 की जो जनगणना हुई थी उस टाइम जो ट्राइबल सोसाइटी की जो पॉपुलेशन थी ना, अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन थी। और जो मेजर पार्ट है वो कहाँ रहता है इनका, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम, गोवा, ठीक है, और लक्षद्वीप में रहता है। अमंग दैम जो मोस्ट फॉलोइंग मीन्स मोस्ट पॉपुलर जो ट्राइब्स है वो कौन है, गोंड, भील, संतल एंड मिजो है। अमंग दिस है जो गोंड्स है, ये जो ट्राइब्स हमने अभी बात की है, गोंड, भील, संतल एंड मिजो, इसमें से जो गोंड ट्राइब है मेजोरिटी टाइप, मेजोरिटी मीन्स ज़्यादा लोग इस ट्राइब्स के मतलब कि मिलते हैं। बिसाइड दैम और अदर क्या माइनॉरिटी है। ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल है, जब यूरोपियन इंडियन राइटर है उन्होंने इसके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में क्या प्रोवाइड किया, इन्फॉर्मेशन ट्राई उनकी, कैसे वो रहते थे, क्या वो खाते थे, क्या वो व्यापार करते थे, उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उन्हें ये बताया कि जो 63% जो ट्राइबल पीपल थे वो कहाँ रहते थे, हिली एरिया में। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में 2.2%, मतलब कि वो कहाँ रहते थे, 63% हिली एंड फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। 2.2% क्या रहते थे, द्वीप में रहते थे। और 1.6% सेमी रीजन में रहते थे। और रेस्ट ऑफ देम जो बाकी बच जाते थे वो रूरल और अर्बन एरिया में रहते थे। बेसिकली ये 1 और 2 हर्ट्स टाइप में रहते होते थे। ठीक है। जो कि अनप्लान्ड होता था, अच्छे से बना भी नहीं होता था। ठीक है। और इनकी जो लाइफ है वो मोस्टली ये पीपल क्या काम करते थे, डोमेस्टिकेट मीन्स से शीप एंड गोट का काम करते थे, उनके व्यापार करने का काम करते थे, उन्हें पालते थे। ठीक है। ये नेचुरल, ये मोस्टली किस पे डिपेंड होते थे, नेचर पे डिपेंड होते थे। ठीक है। और इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, प्लगिंग, ये क्या होती थी, इनकी फेमस वर्क ऑक्यूपेशन था। ठीक है। तो बेसिक यूनिट, अगर हम ट्राइबल फैमिली की बात करें तो वुमेन, जैसे अगर हम बात करें दूसरी फैमिली सोसाइटी में, वुमेन का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं था जितने कि ट्राइबल सोसाइटी में था। वुमेन का इकोनॉमिकल एंड कल्चर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वुमेन प्ले करती थी। वुमेन क्या करती थी, खाना बनाती थी, वुडन कलेक्ट करती थी। ठीक है। कपड़े धोती थी और आल्सो मैन के एग्रीकल्चर फील्ड में हेल्प करती थी। ठीक है। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात थी कि उस टाइम की सोसाइटी में क्या थी, पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है कि जो मैंस होते हैं ना वो मोर देन 1 वाइफ रखते हैं। मीन्स 2 या 3 या 4, एक पर्सन की 2 या 3 या 4 वाइफ होती है। ठीक है। तो उस टाइम में ट्राइबल सोसाइटी में पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है। अब हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं 19th सेंचुरी में, और कैसे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कैसे वो चेंजेस आई। इन 19th सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स ने मोस्टली अपना मैक्सिमम रूल कहाँ किया था, मोस्टली उन्होंने पुअर ट्राइबल पीपल में ही किया था। उन्होंने अपना ब्रिटिश एरिया को एक्सपेंड करने के कारण, उनके जो ब्रिटिश एम्पायर के कारण जो ट्राइबल लोग थे उनकी लाइफ
इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। अब हम ये कह सकते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उन्होंने अपने सेल्फिश पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, व्यापारीकरण स्टार्ट कर दिया, किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ट्राइबल सोसाइटी के जो लैंड थे उन्हें ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें फोर्स करना कर दिया कि वो वहाँ पे उन्हें लेबर का अगर वो काम करते थे तो उन्हें क्या करते थे, वो लेस पे करते थे, जिसका मेन कारण यही है जो ट्राइबल पीपल ने अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किए, रिवोल्ट किए। अब हम रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल सोसाइटी में अगर हम रिवोल्ट की बात करें, ये मोस्टली डिफरेंट पार्ट में स्टार्ट हुआ था कंट्री के, और पीपल जो झील पीपल थे मध्य प्रदेश और मुंडा के जो बिहार, गोंड जो उड़ीसा, खासी इन मेघालय, संतलन इन बिहार एंड बंगाल है, इन लोगों की जातियों के लोगों ने बहुत ही रिवोल्ट में क्या किया, अपना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किए। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं रिवोल्ट बाय द ट्राइबल सेटलर जो कि नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में रहते थे। इन नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो फर्स्ट रिवोल्ट था ना, वो किसने स्टार्ट किया था, खासी पीपल ने स्टार्ट किया था। ठीक है, खासी पीपल का कंट्रोल क्या होता था, जानतिया हिल का था जो कि गैरो हिल तक फैला हुआ था। तीरथ सिंह क्या थे, उस मतलब कि वो उस जाति के लीडर थे और उनकी लीडरशिप में वो क्या करना चाहते थे, फॉरेनरों को अपने एरिया से बाहर भगाना चाहते थे। ऑन 5 मई 1822 एडी में खासी ने गैरो की हेल्प से, जो गैरो ट्राइब थी उसकी हेल्प से यूरोपियन एंड बंगालीज को क्या कर दिया था, मार दिया था। उन्होंने जो यूरोपियन सेटलमेंट थी, जो उनके घर बनाए गए थे या तंबू बनाए गए थे, वहाँ पे क्या कर दिया था, आग लगा दी थी। ठीक है, तुरंत सिंह क्या करता चाहता था, अपने आप को, अपने जो वोट है एंड सिंहपो जो एरिया था उसे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री करना चाहता था, जिसके कारण उसने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था, मीन्स उनके अगेंस्ट उसने बहुत वर्क किया। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम है कि जो तुरंत सिंह को ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट सरेंडर करना पड़ा, हथियार डालने पड़े। When the British soldiers, जब ब्रिटिश सोल्जर खासी ट्राइब्स की तरफ से रिवोल्ट फेस करते थे, ऑन द अनदर हैंड जो सिंहपोस ट्राइब है उन्होंने भी रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नाउ द पीपल ऑफ खासी सुंगपो ने क्या करने लग गए थे, खामिद गारो के और नागा ने भी क्या करने लग गए थे, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी पे अटैक किया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा भी। इन 1839 एडी में ट्राइबल्स पीपल्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। वो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर था, कर्नल, उन्हें क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया था। इन 1844 एडी में अनदर नॉर्थन वेस्टर्न ट्राइब जो कि नागा थी, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। ठीक है, इन हिली एरिया मणिपुर कुकी जो पीपल थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वोल्ट किया। कब, 1826 एडी में, 1844 में एंड 1849 एडी में उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को भी क्या कर दिया था, मारा था। ठीक है, कुकर्स क्या थे, 7000 इन नंबर थे। एंड लास्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, कुको को डिफीट कर दिया था इन 1850 एडी में। उनकी डिफीट, अगर मैं बात करूँ ट्राइबल पीपल्स है या इंडियन पीपल्स है, उनका मेन अगर वो डिफीट हुए किसी भी रिवोल्ट, मेन रीज़न क्या था कि जो ब्रिटिशर्स के पास क्या थे, कम्युनिकेशन मीन्स अच्छे थे, उनके पास हथियार बहुत अच्छे थे एज कंपैरिजन टू इंडियंस। तो मेन ये रीज़न माना जाता है। और इंडियन पीपल्स में आपस में फूट के कारण क्या है, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में राज किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। और ब्रेवी ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीडर माने जाते थे। इन 1820 एडी में फर्स्ट टाइम छोटा नागपुर में जो पीपल थे खोल ट्राइब के, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेन रिवोल्ट किया, क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स का उनके एरिया में जो एक्सपेंशन था ना, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं करा। उन्होंने जगह जगह जंगलों में ड्यूरिंग द रिवोल्ट उन्होंने बहुत सारे विलेजेस में फायर, मतलब कि आग लगा दी थी, बहुत सारे पीपल मरे थे। ठीक है, सो दे सरेंडर इन 1827 कि ये किसने फायर लगाई थी, ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, जिसके कारण उन्हें सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देन इन 1830-81 एडी में जो मुंडा ट्राइब थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया था, रिवोल्ट किया था, जिसमें कि खोल ट्राइब के जो लोग थे ना, उन्होंने भी इनका साथ दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री को किल किया, बट वो जो मिलिट्री थे वो रिवोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ठीक है, आफ्टर दैट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और उन्होंने रिवोल्ट को 1832 एडी में सप्रेस कर दिया, में सरेंडर कर दिया, ख़त्म कर दिया। बट जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ थी जो कि कॉल एंड मुंडा ट्राइब की, वो कंटिन्यू चल रही थी। एंटी गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है। इन 1846 एडी में जो क्रोथ पीपल थे छोटा नागपुर के, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, बहुत सारे मतलब कि
उन्होंने जो अटैक किया कैप्टन मैक्सकॉफ लैंड, उन्होंने फोर्स किया कि वो उन्हें वहाँ से सरेंडर कर दे। मैनी अदर ट्राइबल पीपल ने भी रिवॉल्ट में क्या किया था, साथ दिया था। बट क्या हुआ था, बट दे कॉल्ड बैक द मैन ऑफ क्रो ट्राइब हु वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द टेबल। बट क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट को क्या कर दिया था, स्प्रेस कर दिया था, और जो पीपल थे क्रो ट्राइब्स के, उन्हें कंट्री से निकाल दिया गया था। और दिस मेड, ठीक है, देन इन 1855 एडी में जो संथाल पीपल के नागपुर के, उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, नेरी 10,000 लोगों ने इकट्ठे हुए थे, जिसमें जो दो ब्रदर किनकी लीडरशिप में, सिंधु एंड खानों में। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पोस्टर एंड रेलवे सर्विस को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी, उन्हें क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, उन्होंने यूरोपियन के बंगलोज पे अटैक किया था, रेलवे पे अटैक किया था, पुलिस एम्प्लॉय पे अटैक किया था, बट ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या कर दिया था, जंगलों की तरफ भगा दिया था। ठीक है, टिल 1856 एडी में दे फेस द ब्रिटिश आर्मी, और उनके जो मिलिट्री एक्शन थे वो कंटिन्यूड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चला गया। अगर अब हम बात करते हैं मुंडा रिवॉल्ट की, बात करते हैं, मुंडा रिवॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सैंथल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मुंडा पीपल में वो फेमस ट्राइब थी बिहार की। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द नॉन ट्राइबल पीपल्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, आने लगे थे, और जो ट्राइबल एरिया में रहने लगे थे। ठीक है, वो क्या करने लगे थे, जो ट्राइबल पीपल थे ना, उनकी जो लैंड है उन्हें क्या करने लगे थे, अपने कंट्रोल में करने लगे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम पर ट्राइबल पीपल को फोर्स किया जाता था कि वो नॉन ट्राइबल पीपल जो थे उनके अंडर एज अ लेबर का वर्क करें, जिसके कारण जो मुंडा पीपल्स थे, जो मुंडा ट्राइब से, उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया, किसकी लीडरशिप में, बिरसा मुंडा की। ठीक है, ये रिवॉल्ट 1889-1900 तक चला, जो कि, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से निकाल देना और मुंडा रूल्स को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, बिरसा मुंडा बहुत सारे पावरफुल थे, वो डिवाइन पावर थे, उन्हें लोकल पीपल रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। ठीक है, उन्होंने नॉन ट्राइबल पीपल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, जो कि उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे। ठीक है, वो मनी लैंडर्स को बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, और जिम्मेदारों से भी, क्योंकि जिम्मेदार मुंडा पीपल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने फार्मर्स को मतलब कि बुला के ये कहा कि वो टैक्स ना पे जिम्मेदार को। ठीक है, बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर एरिया में रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब इकट्ठे हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑफिसर, मिशनरीज एंड पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, बट पुलिस ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया और रिवोल्ट को ख़त्म किया। अब हम रिजल्ट बताते हैं, जो मुंडा ट्राइब के द्वारा जो रिवोल्ट हुआ था उसकी क्या रिजल्ट हुई। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पास छोटा नागपुर एक्ट पास किया, थ्रू दिस स्मॉल फार्मर गॉट द राइट, जिसके अंडर क्या हुआ, जो छोटे किसान थे ना, उन्हें अब अपने लैंड के ऊपर राइट मिल गया था। पॉजिटिव रिजल्ट है इसके बिरसा मुंडा ट्राइब के। द पीपल ऑफ छोटो नागपुर मतलब कि बिकम अवेयर हो गए थे उनके सोशल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने बिरसा मुंडा की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। मैनी अदर सोशल मूवमेंट भी स्टार्ट हुए थे, और ट्राइबल पीपल ने अपने राइट के लिए वो क्या हुए थे, उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। अदर रिवोल्ट की बात करें, बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, जिनका मेन मोटिव यही था अपने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आना। ठीक है, और बिकॉज द ट्राइबल पीपल के कहते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह जो रेवेन्यू पॉलिसी निकाली गई थी उसके अगेंस्ट थे, ये भी मेन रीज़न था कि जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया था, रिवोल्ट किया था। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इन विच सेज द मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, जो मोस्टली जो ट्राइबल पीपल्स थे वो मोस्टली कहाँ का रहते थे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। बट आर द मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो मोस्टली वो एनिमल की पालते थे, हंटिंग करते थे, फिश पकड़ते थे, कलेक्ट करते थे फूड आइटम, और एग्रीकल्चर का काम करते थे। ठीक है, इन विच स्टेट द ट्राइबल पीपल स्टार्ट, कौन से स्टेट से स्टार्ट किया उन्होंने, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से स्टार्ट किया। खासी ट्राइब के लीडर कौन थे, टूरू सिंह थे। व्हेन एंड विच टाइप ऑफ छोटा नागपुर वर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर कॉल ट्राइब की, उन्होंने फर्स्ट रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट किया था, 1820 में। ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ द क्रो ट्राइब बाय द ब्रिटिशर्स, कौन लीडर थे, वन पर्सन को, जो क्रो ट्राइब के जो पर्सन को उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया था, बट उसे बुलाया गया था दोबारा, और उस पर्सन को उस ट्राइब का क्या बना दिया था, लीडर बना दिया गया था। राइट एंड नॉट और ट्राइबल सोसाइटी, अगर हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
ठीक है। अगर हम 1991 की जो जनगणना की थी उसमें 160 मिलियन पीपल थे। बहुत सारे पीपल ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। सम ट्राइबल पीपल स्मॉल स्टेट्स में रहते हैं, कई यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल पीपल है वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, गोंड, भील, संतल, मिजो एंड अदर ट्राइब। अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें, भी हम पढ़ के ही हटे हैं। बिरसा मुंडा ट्राइब के लीडर थे जो कि बिहार में था। वो बहुत पावरफुल पर्सन थे, वो मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते थे। उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट किया नॉन ट्राइबल पीपल से। वो जिम्मेदार और मनी लैंडर से हेट करते थे। उन्होंने लोगों को कहा कि वो जिम्मेदार को टैक्स ना पे करें। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट छोटा नागपुर में रिवॉल्ट स्टार्ट किया और बहुत सारे पुलिस स्टेशन को तबाह किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स पे भी अटैक किया। पर बिरसा मुंडा को मतलब कि अरेस्ट कर दिया गया था और रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया गया था। अब इफेक्ट्स की बात करें, अभी हम इफेक्ट्स पढ़कर आए थे कि छोटा नागपुर एक्ट भाग गया था। उसके अगेंस्ट क्या होता था, छोटे फार्मर्स थे ना, उन्हें राइट मिल गया था। ठीक है। लोगों को अपने सोशल एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर चली। बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए और ट्राइबल पीपल्स अपने राइट्स के लिए क्या कर दिए, स्ट्रगल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लेन द अदर, ये क्वेश्चन आपका पेपर से कट, मतलब कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस ये क्वेश्चन कट है आपका। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। ट्राइबल सोसाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्राइबल सोसाइटी लिव्ड इन, हमने पढ़ा था 1 और 2 रूम्स के हट्स में रहती थी। फ्रॉम जंतिया हिल टू गैरो टेरिटरीज, किसके कंट्रोल के अंदर थी, खासी ट्राइब के कंट्रोल के अंदर थी। वैन द ब्रिटिश सोल्जर्स खासी ट्राइब से रिवॉल्ट कर रहे थे और जो अनदर ट्राइब थी सिंह पोस, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, गोंड्स आर द माइनॉरिटी अमंग ट्राइब्स। फॉल्स, गोंड्स नहीं थे, मेजोरिटी थी, बाकी सारी ट्राइब्स माइनॉरिटी थी। द बेसिक यूनिट अमंग द ट्राइबल पीपल इज फैमिली, बिल्कुल ट्रू है। ब्रिटिशर्स एक्वायर द ट्राइबल लैंड फॉर द ओपियम एंड इंडिगो फार्मिंग, हाँ बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है कि वो ओपियम एंड इंडिगो फार्मिंग की खेती के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, ट्राइबल लोगों को कि जो लैंड को अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया था। बिरसा मुंडा कॉल्ड अपॉन द फार्मर ऑफ मुंडा ट्राइब टू पे टैक्स, नहीं, हमने भी क्वेश्चन में भी पढ़ के हटे कि उन्होंने लोगों को कहा कि वो जिम्मेदारों को टैक्स देना बंद कर दें। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या इस चैप्टर से हमें पता चलता है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पता चलता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का। बिरसा मुंडा के बारे में, छोटा नागपुर के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।